साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके बीच में रखने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आपको बताना चाहूँगा हमारे B1 मार्ट के संस्थापक आदरणीय विकास चौधरी सर के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए, कंपनी का कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको जानकारी मिलेगा। तो वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखेंगे आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। एक दो के पास नहीं आता है ऐसा, इसमें कुछ परसेंटेज नहीं है कि सर कुछ लोगों के सामने ये सवाल आता होगा, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है ये कुछ लोगों के सामने सवाल आता होगा, या इसमें ज्वाइनिंग कैसे करना है ये कुछ लोग मतलब ये मेरे पास ज्वाइनिंग का पैसा नहीं है, इसका प्रोडक्ट महंगा है, या इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत कम लोगों के पास आते हैं। लेकिन ये कंपनी से संबंधित कि कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, ये कब तक चलेगा, बहुत सारी आई बहुत सारी चली गई, ये कैसे टिकेगी, इसका फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, इसके साथ में हम अपना टाइम दे तो किस तरह से हमारा फ्यूचर ब्राइट बन सकता है, ये सवाल बेसिक सवाल है और ये हर आदमी का आता है। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम यदि देता है तो वो टाइम देने से पहले ये तो जरूर सोचेगा कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मेरी दुनिया का सबसे कीमती चीज यदि है तो वो है समय। क्योंकि समय यदि आप किसी फील्ड में दे रहे हो और उसका आउटपुट आपको नेटवर्किंग में तुरंत तो मिलता नहीं है, मेहनत यहाँ पे बहुत ज्यादा लगती है। यहाँ पे एक पेड़ का निर्माण जिस तरह से धीरे 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 3 साल तक किया जाता है फिर फल मिलता है, ठीक वैसे नेटवर्किंग को बोला जाता है कि नेटवर्किंग का बीज आपने अपना आईडी लगाया, बीज बोया, और उसके बाद में आप धीरे 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 एक विशाल का पेड़ बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसकी शाखाएं अपनी मजबूत करते हैं, जड़ें मजबूत करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में भी यदि सिस्टम क्रैश हो जाए तो फिर पूरी मेहनत जीरो हो जाती है, कोई वैल्यू उसकी नहीं रहती। तो ये इन चीजों में क्या होता है सर, ऐसे बहुत सारी कंपनी से लोग जो है वो परेशान होके लास्ट में फाइनल ये बोलते हैं। और देखा भी उन्होंने, एनालिसिस भी किया होगा, जैसे कि शॉर्ट टाइम प्लान। अभी तो हालांकि गवर्नमेंट इतना सख्त हो गया है कि कोई भी जो कि गवर्नमेंट की लीगलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रही वो तो 1 साल में उसको ताला लगेगा ही। क्योंकि सिस्टम पूरा ऑटो मोड में जा चुका, रोबोटिक बन चुका है। अकाउंटिंग पूरा का पूरा आपका अकाउंट जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के हर लीगलाइजेशन से, हर सेक्टर से, टीडीएस से, हर जगह आपका जो है वो आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। पेन टेन जीएसटी अकाउंट ये सब डायरेक्ट कनेक्टिविटी, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कमांड देता है और सबको डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है, क्लोज कर देता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार शॉर्ट प्लान आते हैं जो 100-200 रुपए, 100 रुपए में ऐसा प्लान आ गया, 200 में आ गया, 300 में आ गया। पहले अभी नहीं, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गया ये प्लान। अभी 2 5 6 साल पहले जब गवर्नमेंट के इतने स्ट्रॉन्ग रूल नहीं थे, गवर्नमेंट के सिस्टम ऑटोमेशन में नहीं थे, उस टाइम दिल्ली के 10-20 प्लान तैयार होते थे। ये अगरबत्ती प्लान आ गया, ये मोबाइल रिचार्ज वाला प्लान आ गया, ये जो है ये छोटा 100-100 20-20, ये पेन, एक पेन खरीदो और बाइनरी बनाओ, ये मतलब एक शर्ट खरीदो, इस तरह के छोटे मोटे बहुत मार्केट में चलते थे। वो सब क्लोज अभी हो चुके हैं, मोस्टली कचरा साफ हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी लोगों के सवाल तो है ही। वो कचरा तो साफ हो गया मार्केट में, लेकिन लोगों के सवाल तो एज इट इज है, क्योंकि लोगों ने वहां पे हो सकता है अपना पैसा और समय खोया हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को समझाने की मुद्दे की बात यह है कि सर देखिए, कंपनियां वो बंद होती है जो हमसे लेती है 10,000 और एक का डबल बोल के, और 10,000 के बदले 20,000 देने का दावा करती है। जैसे आप अभी 10,000 दोगे तो 3 महीने में आपको 20,000 आ जाएगा। इस तरह का कुछ दावा करने वाली कंपनियां तब तक चलती है जब तक उनके पास में भरपूर पैसा आ रहा होता है, आ रहा होता है। लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनके पास देने के लिए कुछ लोगों को तो दे देते हैं, शुरुआती वालों को, लेकिन जो एंड मोमेंट पे है उनको देने के लिए बचता नहीं है। तो उस सिचुएशन में कंपनी खुद ही लॉस में जाती है और वो क्लोज हो जी, जाती है। हमारी कंपनी वो चीज नहीं कर रही कि आप 10,000 डिपॉजिट करो, हम आपको 20,000 देंगे। तो इस तरह से हमारी कंपनी उस कंपनियों से डिफरेंट हुई। और सर कुछ कंपनियां ऐसी मार्केट में आती है जो कि दवाई या कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है जिनकी एक्सपायरी डेट होती है।
तो वो वाली कंपनियां भी सर मार्केट में कुछ टाइम चलती है। बहुत सारी कंपनियां रनिंग जब पकड़ लेती है तो चलती रहती है, लेकिन कुछ कंपनियां शुरुआती लेवल में रनिंग में नहीं आ पाती, उनके खर्चे मेंटेन नहीं हो पाते, उनके एक्सपेंस है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का रिचार्ज हर महीने होता है, जिस तरह से मोबाइल सिम का रिचार्ज होता है, वैसे गूगल के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है कंपनी की वेबसाइट का। वेबसाइट जो हमारी onemart.in है, वो एक मोबाइल नंबर की तरह, वो ये समझ लीजिए वो भी एक हमारा नंबर है कंपनी का। उसका हर महीने गूगल को हम रिचार्ज करवाते हैं। अब गूगल पे यदि वो रिचार्ज करवा रहा है हर महीने, उसका ऑफिस का बिल है, एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री का खर्चा है, लाइट का बिल है, उसके स्टाफ के खर्चे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, स्टॉक रखने के खर्चे हैं, वो सब मेंटेन कर रहा है। और साल 6 महीने 2 साल 3 साल में कंपनी रनिंग नहीं आई तो मोस्टली प्रोडक्ट 1 2 साल 3 साल की वैलिडिटी के साथ में मैन्युफैक्चर होते हैं। अब वो पड़े पड़े धीरे धीरे एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो कंपनी का फिर लाखों करोड़ों में नुकसान जाता है, क्योंकि स्टाफ, माल तैयार करने में भी स्टाफ खर्च हो गया, और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। तो उस जब कंपनी, जब वो जो ओनर है वो माइनस में उस लेवल में जाता है, तो वो कब तक उसको रन कर पाएगा। लेकिन वीवन मार्ट का देखी जाए खर्चे के तौर पे 10 करोड़ रुपए का माल रखा हुआ है, लेकिन 10 करोड़ रुपए का माल जो है वो हर सप्लायर की दुकान में रखा हुआ है, और वो सप्लायर जो है वो सिर्फ वीवन मार्ट के भरोसे नहीं बैठे, उसका माल जो है वो अमेजोन डिलीवरी जाता है, फ्लिपकार्ट से भी जाता है, मीशो मिंत्रा से भी जाता है। उसने हर ई कॉमर्स की साइट को अपने साथ में कनेक्ट करके रखा है, और लोकल मार्केट में भी वो माल बेचता है। अब कोई शर्ट का सप्लायर है, कोई एक ने अपना शर्ट वहां से हटा लिया, तो क्या हुआ, हमारे पोर्टल पे 10,000 वेराइटी तो सिर्फ शर्ट शर्ट का है। अब एक शर्ट किसी सप्लायर ने वहां से फोटो रिमूव कर दिया कि मैं अभी मेरा शटर बंद रख रहा हूं, मेरे पास सप्लाई नहीं कर सकता, तो 9,999 और भी लोग हैं, वो हमें सप्लाई दे देंगे। ई कॉमर्स जो है सर, वो ई कॉमर्स आने वाले टाइम का भविष्य है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे अपने आप में चेंज हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन सिस्टम आया था, एसटीडी पीसीयू आया था, जिसमें 1 रुपए का कॉइन डालते थे, अभी मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, फोटो शेयर हो जाता है, वीडियो शेयर हो जाता है। इसी तरीके से मार्केट की भी स्थिति जो है वो अपडेट हो रही है। और आप उनसे खुद से पूछिए सर, आज अमेजोन को आप जानते हैं? सर जानता हूँ, 30 साल से चल रहा है सर, और 196 कंट्री में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है सर। अब बताइए सर, उसको हर ऑर्डर पे 10-10 रुपए की भी बचत होती है, दिन का 1 लाख ऑर्डर उसका आता है, तो 1 लाख ऑर्डर यदि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से आए, और पर ऑर्डर पे 10 रुपए भी यदि अमेजोन बचाए, तो 10 लाख रुपए एक स्टेट से बचाता है। ऐसे ही 29 स्टेट से वो यदि 10-10 लाख रुपए बचाए, तो 29 लाख रुपए सर, यहाँ पे वो इजीली 1-1 लाख रुपए भी बचाए तो 29 लाख रुपए हो जाते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल देते हैं, तो वो प्रॉफिट में जब चल रहा है, तो वो क्यों इसको सिस्टम को क्लोज करेगा? आप बताइए सर, तो वो बोलेगा क्लोज नहीं करेगा। ठीक वैसे ही सर मीशा, मिंत्रो, जो जो भी XYZ ई कॉमर्स के पोर्टल है वो सब चल रहे हैं। अब सर मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ कि हमारी कंपनी का खुद का कोई बड़ा वेयर हाउस या बिग इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए कंपनी घाटे में जाने वाली नहीं है। कंपनी ने अलग अलग सप्लायर और फैक्ट्रीज से कनेक्ट कर रखा है, होलसेलर डीलर से कनेक्ट कर रखा है, उनके पास डायरेक्ट ऑर्डर जाता है और बाई कोरियर कस्टमर तक पहुंच जाता है। बीच में जो दुकानदार का, होलसेलर का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा होता था, वो कंपनी डायरेक्ट वो सप्लायर से अपने प्रॉफिट में डालती है, और वही प्रॉफिट का पैसा हम सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है एक फिक्स कैलकुलेशन के आधार पे। तो आप बताइए सर, जब कंपनी को लॉस नहीं है, हर प्रोडक्ट की सेल पे कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो रहा, तो कंपनी क्लोज किस लिए करेगा अपने आप को? तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप उनको देंगे, तो उनको बात जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, वो आपके साथ में कनेक्ट करेंगे कि हाँ ये तो बात आप सही बोल रहे हो। जूता कपड़ा जब आदमी कब पहनना बंद कर सकता है, कब आदमी जो है वो शूज पहनना बंद कर सकता है, कब बच्चे स्कूल का बैग खरीदना बंद कर सकते हैं, कब आदमी जो है वो एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, मोबाइल
एलईडी बल्ब, ये मोबाइल, ये सब यूज करना बंद कर सकता है। ये सब चीजें बंद हो जाएगी, उस दिन हो सकता है कि हमारा कंपनी का सेल नहीं होगा, और जब कंपनी का सेल नहीं होगा तो मार्केट में हो सकता है कंपनी को चलने के लिए, खर्चे मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो कंपनी क्लोज हो। लेकिन ये सब बंद होगा या चलेगा सर, आप बताइए? तो वो बोलेगा यार ये तो चलने की चीजें हैं, ये तो चलेगा ही चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। हो सकता है किसी चीज का ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन सब की सब चीजें जो चेंज नहीं होगी। और ये जो है वो रनिंग में 10 लाख यहाँ पे 5 लाख प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ तो रनिंग में चलता ही रहेगा, और उसी से हमारे जो एक्सपेंसेज और हमारे जो मार्केटिंग है वो कंटिन्यूस आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में अगले को ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली हर आदमी को अपना फायदा नजर आता है सर। जी अभिराम जी। थैंक यू सर। सर और एक सवाल पूछ सकते हो क्या? बिल्कुल सर।